हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है बैनी और आज मैं बात करने वाला हूँ वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अपने इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतने बिज़ी रह जाते हैं, इतने व्यस्त रह जाते हैं कि अपनी छोटी छोटी बातों को या फिर छोटी छोटी चीज़ों को हम याद नहीं रखते। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो हमको मेरे को बोलेंगे कि हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को क्यों याद रखें, या फिर हम ऐसे छोटी छोटी कौन सी चीज़ें हैं जो हम याद नहीं रखते। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, आप भले लड़के हो या लड़की हो, ये सबके लिए है। ये वीडियो को कम से कम एंड तक ज़रूर देखिएगा और कम से कम अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के एक वीडियो को कम से कम एक बार तो ज़रूर देख लीजिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से कितने लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर मालूम है, तो 100 में से 25 लोगों को मालूम रहेगा और बाकी जो 75 लोग हैं वो लोग यही बोलेंगे कि हमें याद क्यों रखना चाहिए या फिर हम याद क्यों रखें। ऐसा नहीं है गाइस, आपको याद रखना चाहिए। ये छोटा बात है ऐसा मत समझो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे डिफरेंट कामों में यूज़ होता है इसका। मैं तो बोलूँगा आधार कार्ड ही नहीं, अपना पैन कार्ड हो गया, अपना वोटिंग कार्ड हो गया, ये सब के बारे में आपको याद रखना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक ये जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब कार्ड आपने बनाए नहीं होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप जाके बनवा लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो आपका बहुत सारे काम नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ जाके बनवा लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, आपको याद रखना है या नहीं रखना है, ये आपकी चॉइस है। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर। ऐसा कौन सी बात है जो आपको याद रखना चाहिए। तो ये आजकल के दिनों में ज़्यादा भूला जाता है, यानी आजकल के दिनों में हम इसे ज़्यादा याद नहीं रखते। तो क्योंकि आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, तो आपको मालूम पड़ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपका सो कॉल्ड अम्ब्रेला यानी कि छाता के बारे में। तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो अपना छाता लेके निकलते हैं बारिश के सीज़न में और उसे वापस लाना भूल जाते हैं। आप में सभी लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा किसी ना किसी घर में कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होगा ही जो अपना छाता भूल आता है। बाद में आप नया नया खरीदते हैं और नया नया छाता खरीदते रहते हैं दूसरों के लिए। मेरा दूसरों के लिए का मतलब है, मान लीजिए आप कहीं मार्केट जाते हैं, कभी कुछ काम हो गया बारिश के सीज़न में, आप छाता लेके निकल जाते हैं। तो आप वो कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ खरीद रहे होते हैं, तब आप छाता वहीं पे भूल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। आप बाद में वापस उसे लेने जाते हैं तो आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उसे कोई और उठा ले जाता है। अब वहाँ पड़ा हुआ रहेगा तो कौन रखेगा उसे? कोई ना कोई तो उठा के लेके ही जाएगा ना। तो यही चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो आपको मैं बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आप बाहर निकले बारिश के सीज़न में, तो अपने साथ एक प्लास्टिक बैग रखें, अपने साथ एक प्लास्टिक बैग को लेके जाइए। और जब भी आप छाता बंद करें तो सीधे अपने प्लास्टिक बैग में डालें उसे, यहाँ वहाँ रखने मत जाइए, सीधे अपने प्लास्टिक बैग में डालें और हाथ में पकड़िए। क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको याद रहेगा और आपके हाथ में रहेगा। अगर वो गीला भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे प्लास्टिक बैग में रखिए। आप वापस घर आके भी उसे सुखा सकते हैं। तो उससे इधर उधर रखने मत जाइए। आप जब इधर उधर रखते हैं तभी आप उसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन सब का आदत नहीं रहता है। हम ज़्यादा यूज़ कब करते हैं? रेनी सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, इसे में हम सब लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमें इन सब का ज़्यादा आदत नहीं रहता है, इसलिए हम इसे यहाँ वहाँ भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी याद रखें, अपने साथ एक प्लास्टिक बैग पकड़ें, जिसे आप छाता बंद करें तो सीधे प्लास्टिक बैग में रखें और वापस आएँ। इससे आपका पैसा भी बचेगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसे भी याद रखें। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा ऐसा कौन सा बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, जानते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पेरेंट्स बीमार हैं? बीमार है का मतलब जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। ऐसे कईयों के होंगे। तो आप में से कितने लोगों को मालूम है कि आपके पेरेंट्स कौन सा दवाई लेते हैं या फिर कितना mg का लेते हैं या फिर कौन से वक्त पे लेते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा और जिन्हें मालूम है सो
you really care about others. और सो फ्रेंड्स, भले ही वो आपसे बड़े हो, भले ही वो उनको आपसे ज़्यादा मालूम हो, आपको भी उनके बारे में ख्याल रखना चाहिए। उनके बारे में जानिए कि वो कौन सा दवाई लेते हैं, कितना mg का लेते हैं, कौन से वक्त पे लेते हैं, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए, ताकि उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे हैं जो हमारे बारे में केयर करते हैं। और ऐसे ही आप दूसरों का केयर करना सीखोगे और अपना भी केयर करोगे, और उनको भी आपके ऊपर विश्वास रहेगा और आपके प्रति प्यार भी बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, लव योर लव्ड वंस, और ऐसे ही दूसरों का ख्याल रखना सीखें। और याद रखें कि वो लोग क्या कौन सा दवाई खाते हैं और कितना mg का खाते हैं, ये भी याद रखिए। ऐसे अपना माता पिता के ही नहीं, बल्कि जो भी आपके घर में बीमार है या फिर जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, उनके बारे में भी ख्याल रखें। और चौथे पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये ज़्यादातर हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और वो है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सेविंग वाटर, मतलब यानी पानी का बचत और बिजली का बचत। आप सबों को मालूम होगा कि पानी हमें कितना ज़रूरी पड़ता है, हमें पानी का कितना ज़रूरत है। पानी के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते, इवन हमारे पेड़ पौधे भी पानी पे डिपेंडेड है। और एक कहावत भी है ना, जल ही जीवन है। तो मैं आपको बताऊं कि पानी का 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है पानी का। जैसे हमारा डेली का यूज़ हो गया, नहाना धोना, खाना पीना वगैरह वगैरह, और दूसरा है बिजली उत्पन्न करने के लिए, यानी क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका पानी का काम हो गया तो नल ऑफ़ कर दे, ज़्यादा पानी मिसयूज़ ना करें। अगर आपके घर में या बाहर आप देखते हैं कोई पानी वेस्ट कर रहा है, तो उन्हें आप समझाएं, उन्हें बताएं कि पानी कैसे सेव करें उसके बारे में। और सेविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूं तो जैसे आजकल का टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हम में से ज़्यादातर लोग चार्जर ऑन करके छोड़ देते हैं, कोई लाइट ऑन करके छोड़ रहा है, कोई फ़ैन ऑन करके छोड़ रहा है, तो कोई टीवी ऑन करके छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ना करें। आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका काम हो गया तो बिजली को ऑफ़ कर दे, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ कर दे। अभी ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप अपना घर का बिजली का बिल सेव करेंगे, अपना घर के लिए बचत करेंगे, और साथ ही साथ अपने देश को अपने देश को भी मदद करेंगे बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यही वो पॉइंट्स थे, और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो उन्हें अपने लाइफ में इंक्लूड करें, और ऐसे ही आप सीख जाओगे छोटी छोटी बातों को केयर करना, छोटी छोटी बातों को याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। मेरे अगले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू वर्क स्मार्ट टू अर्न मनी इन 2020। तो टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ।